बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बेलन है वह खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कोई बेलन है, ठीक है, जो खोखला है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ठीक है, वो हम इसमें लिख लेंगे। और सबसे पहले अब हम इसमें चित्र का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका चित्र बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ क्या है, क्या क्या दिया है। तो मेरे पास दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मुझे दिया गया है जो कि 14 सेंटीमीटर मेरा है। आप बताओ, यहाँ से मैं त्रिज्या ज्ञात कर सकता हूँ जो कि डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोल दूंगा मैं, 7 सेंटीमीटर मेरी त्रिज्या हो जाएगी। एक काम हो गया। इसके बाद मुझे क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मुझे दी है, बेलन की ऊंचाई, यानी बर्तन जो है वह जब बेलन जैसा है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर चित्र बनाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है, नहीं तो मैं घटा कर लिख दूंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बेलन हो गया। और यहाँ से मैं एक अर्ध वृत्त बना देता हूँ, ये बन गया, थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, चलो इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ये अब दिख रहा है पूरा बेलन। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, किसकी, बेलन की। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब मैंने अर्धगोले की त्रिज्या निकाल ली, अर्धगोले की त्रिज्या मेरी कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या मेरी 7 है। तो त्रिज्या हर क्षेत्र में, इधर भी ये क्या होगी, 7 होगी, इधर भी क्या होगी, 7 हो गई। तो मैं इसको नीचे भी ले लेता हूँ, नीचे भी कितनी हो गई, ये 7 हो गई। अब जब मुझे दिया है कि इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 है, तो ये जो ऊंचाई दी है तो वह कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। आपको ये चित्र बनाना है, वहाँ पर आपको पेन से स्पष्ट बनाएंगे। मैं डिजिटल पेन से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा यहाँ तो जमा नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये इतने से लेकर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यदि मैं बोलूँ पूरी 13 है, ये इतनी 7 है, तो इतनी यहाँ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऊंचाई मैं कैसे निकालूंगा, जो ऊंचाई मुझे दी है वह कैसे दी है, वह ऐसे ही दी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा तब हमको वह दी है। पूरी 13 में से इस 7 को, अर्धगोले की 7 को घटा दूंगा मैं, तो 6 सेंटीमीटर मेरी जो आएगी वह बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब मैं लिखूंगा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार। आराम से आपको समझते रहना है। और जो, ठीक है, बर्तन, प्रश्न अनुसार बर्तन की आंतरिक या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले आप देखो, अर्धगोले का मैं वक्र पृष्ठ रोल दूंगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये मेरा अर्धगोला है, ठीक है। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को मैं ले लूंगा, देखो इतना है, जहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी मेरा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, डायरेक्ट लिख दूं, कर्व सरफेस एरिया लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। और देखो, अब इस बेलन में, और इस बेलन का कौन सा है, ये वाला इतना, ठीक है। तो इस बेलन का क्या हो जाएगा, इस बेलन का भी वक्र पृष्ठ, तो इस बेलन का तो हो गया ना पूरे बर्तन का, हो गया ना पूरे बर्तन का, ठीक है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना होता है, 2
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है। फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में पिन हैं, कृपया एक बार उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूँगा। मान रखने से पहले 2 पाई आर में कॉमन ले लूँगा, तो इधर से मेरा आर बचेगा और इधर से मेरा एच बचेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पर नहीं, थोड़ा सा और रहा है, यहीं पे कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 लिख लूँगा इसको, और आर का मान मैं यहाँ से रख दूँगा 7, और कोष्टक में कितने लिखूँगा, 7 + 6, 7 + 6 मैं किस में लिख लूँगा, कोष्टक में लिख लूँगा। 7 से 7 मेरा कट जाएगा, ठीक है। 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 6 और 6 12, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसका गुणा आप करेंगे तो 13 चौको 52 और 13 चौको 52 और 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्या है, ये क्षेत्रफल है। वॉल्यूम होता या फिर मतलब आपका आयतन होता तो किस में आता, क्यूब में आता। क्या लिख दोगे, अतः